बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज भी हम जो कहानी आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं यकीनन आपको दिलचस्प भी लगेगी और आखिर में हम और आपको एक अच्छा सबक भी देगी इंशाल्लाह। आज मैं उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क फारस पर एक नेक दिल बादशाह दिलावर हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक खूबसूरत और जवान मलका भी थी जिसका नाम नूर था। ये मलका भी बहुत नेक दिल थी। कुदरत ने इनको हर चीज से नवाजा था, लेकिन ये दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे। इस वक्त भी बादशाह और मलका दोनों महल की बालकोनी में उदास खड़े थे। दरअसल बालकोनी से बाहर बगीचे में दो छोटी बच्चियां खेल रही थी और बादशाह और मलका दोनों हसरत से इन मासूम छोटी बच्चियों को देख रहे थे और इनके दिल मजीद उदास हो गए। आखिर मलका का दिल इतना घबराया कि वो बालकोनी से चली गई और एक खाली कमरे में बैठ गई और हाथ उठाकर फरियाद करने लगी कि अल्लाह पाक मुझे एक नेक औलाद दे, वो बेटी हो या बेटा हो, लेकिन मुझे एक नेक औलाद दे ताकि इस महल और इस मुल्क को एक वारिस मिल जाए और महल में खुशियाँ आ सके। मलका दुआ मांगते हुए इतनी बेकरार हुई कि जोर से रोने लगी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से फरियाद करने लगी। जब इंसान दिल की गहराइयों से दुआ करता है तो फिर कुदरत जरूर जोश में आती है। अल्लाह पाक ने भी नेक दिल मलका की आजमाइश खत्म कर दी और इसे एक चांद जैसी हसीन शहजादी अता की। शहजादी जिसका नाम चांदनी रखा गया था वाकई बेहद प्यारी थी। नन्ही सी गुड़िया के पैदा होने पर बादशाह और मलका बहुत खुश थे। बादशाह दिलावर ने जश्न मनाने के साथ साथ हर खास व आम के लिए शहर में चिरागा करने का भी ऐलान कर दिया। अब बादशाह ने मलका से कहा कि वो अवाम में अपने हाथों से तवाइफ तकसीम करे। बादशाह के कहने पर मलका खुशी से अवाम में ताइफ तकसीम करने लगी जिनमें सोने और चांदी के सिक्के भी मौजूद थे। इसके अलावा दरबार के इस खास बड़े कमरे में जिसे शानदार तरीके से सजाया गया था वहाँ शाहाना कुर्सियों पर मलका और बादशाह शान से बैठेंगे। अब बादशाह ने ये भी ऐलान किया था कि इस शानदार महल में करीबी रियासत परस्तान से परियों को भी बुलाया जाए ताकि वो हसीन और नरम और नाजुक परियां वहाँ आकर नन्ही शहजादी चांदनी को ताइफ के साथ दुआएं भी दे सकें। दरबार में परियों के आ जाने से हर तरफ रंगारंग रोशनी हो गई थी और दरबार की महफिल को चार चांद लग गए थे और हर तरफ गोया बहार आ गई थी। वो सब एक साथ आगे बढ़कर नन्ही शहजादी चांदनी के गिर्द इकट्ठी हो गई और नन्ही मुन्नी शहजादी को देखकर इन सब हसीन परियों के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। नन्ही शहजादी भी अपने इर्द गिर्द हसीन परियों का जुर्मट देखकर घबराने की बजाय गौर से इनको देख रही थी, जैसे नन्ही शहजादी को इन हसीन परियों का ही इंतजार था। शहजादी चांदनी, मेरे दिल से दुआ है कि तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ नसीब हों और कोई मुश्किल तुम पर न आए। तुम बहुत ही प्यारी शहजादी हो और नेक दिल माँ बाप की बेटी हो। सब्ज परी ने दुआई अंदाज में कहा। सब्ज परी को दुआएं देता देखकर नन्ही शहजादी खुशी से खिल उठी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। नन्ही शहजादी को खुश देखकर परियां भी खुश हो गई। इधर बादशाह के एक मशीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, कुछ गलत होने वाला है। मशीर की बात सुनकर बादशाह चौंक गया और कतरे परेशान हो गया क्योंकि इसका मशीर आलमे नजूम भी जानता था। बादशाह को परेशान देखकर इसकी मलका के चेहरे पर भी तफ्शीश के तासरात उभर आए। इधर परियां नन्ही शहजादी के करीब खड़ी थी और नन्ही शहजादी को देखकर खुश भी हो रही थी और हर परी शहजादी के करीब होकर इसे दुआएं दे रही थी। कोई परी सलामती की, कोई परी लंबी उम्र की, कोई परी जहानत की, कोई परी अच्छी किस्मत की। गरज तमाम 11 परियों ने नन्ही परी को दुआ दी तो आखिर 12वीं परी अब शहजादी के करीब आ गई कि अचानक दरबार में धुआं छाने लगा और इस धुएं को देखकर सब चौंक गए और इनके चेहरों पर हैरत थी। और बादशाह का मशीर जिसने किसी खतरे की पेशगोई की थी, इसका चेहरा खौफजदा हो गया। धुएं में हर चीज छुप गई थी और कोई चीज भी नजर नहीं आ रही थी। स्याह धुआं हर तरफ फैलता देखकर महल के इस बड़े कमरे में मौजूद तमाम इंसान और परियां सभी खौफजदा हो गए थे। अचानक धुआं खत्म हो गया और महल के इस बड़े और शानदार कमरे में एक बदी और स्याह रंग की परी नमूदार हो गई जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था और पार होने के बावजूद कोई चुड़ैल दिखाई देती थी। मैं आ गई हूँ बादशाह दिलावर, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपनी इस खुशी में नहीं बुलाया।
तुमने मुझे बुलाकर अच्छा नहीं किया, चुड़ैल परी ने गुस्से भरे लहजे में कहा। इस बदसूरत परी को देखकर हसीन परियां भी खौफजदा हो गई थी। ये परस्तान से दुत्कारी हुई परी थी जो जादू करती थी। एक बार जादू करते हुए इसका जिस्म एक गलत जादू की वजह से बिगड़ गया था और वो चुड़ैल बन गई थी। इसलिए इसे परस्तान से निकालकर एक कुएं में कैद कर दिया गया था। परस्तान की परियों, तुम मुझे देख रही हो कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। मैंने कुएं को जमीन से निकालकर मीनार में तब्दील कर दिया है, चुड़ैल परी ने हंसते हुए कहा। मलका और बादशाह खौफजदा होकर इस चुड़ैल परी की बातें सुनने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बुलाना भूल गया था, बादशाह ने माफी मांगते हुए कहा। नहीं बादशाह दिलावर, तुमने मुझे ना बुलाकर अच्छा नहीं किया और अब तमाशा देखो, चुड़ैल परी ने गुस्से से कहा और नन्ही शहजादी चांदनी के करीब आ गई। बादशाह खौफजदा होकर चुड़ैल परी को देखने लगा जो इसकी नन्ही बेटी के करीब पहुंच चुकी थी और इसे गौर से देख रही थी। चुड़ैल परी को अपने करीब देखकर नन्ही शहजादी खौफजदा होकर रोने लगी। मलका ने चुड़ैल परी को अपनी बेटी के करीब जाते देखकर खौफ और परेशानी से अपने दोनों हाथों अपने मुंह पर रख लिए। अब मैं शहजादी को ऐसी बदवा दूंगी कि ये ज्यादा अरसा जी नहीं पाएगी। चुड़ैल परी ने नन्ही शहजादी के कतरे करीब आकर अपने हाथ उठाए और कहका लगाते हुए कहा। तो वहाँ मौजूद सब लोग खौफजदा होकर इस चुड़ैल परी को देखने लगे। हत्ता कि वहाँ मौजूद परियां भी बेबसी से इस चुड़ैल परी को देखने लगी। चुड़ैल परी एक बार फिर नन्ही शहजादी के करीब आकर इस पर झुक गई। चुड़ैल परी को झुकता देखकर नन्ही शहजादी फिर से डर गई और जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल परी ने नन्ही शहजादी को बददुआ दी कि ये 15 साल की होने के बाद मर जाएगी। इसकी बददुआ सुनकर बादशाह को बेहद गुस्सा आया और इसने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इस बदबख्त परी को पकड़ ले। मगर बादशाह के मुहाफिजों के पकड़ने से पहले ही चुड़ैल परी ने हंसते हुए अपने पर हिलाए और वहां से गायब हो गई और मुहाफिज अपना सा मुंह लेकर रह गए और कुछ भी ना कर सके। चुड़ैल परी के गायब होने के बाद 12वीं परी, जिसका नाम गुलाब था, शहजादी चांदनी के करीब आ गई और इसने मुस्कुराकर इसे देखा तो नन्ही शहजादी चांदनी भी अब चुप करके और खामोश होकर इस प्यारी सी गुलाब परी को देखने लगी। गुलाब परी, ये क्या हो गया है? इस बदबख्त चुड़ैल परी ने मेरी नन्ही मुन्नी शहजादी को इतनी सख्त बददुआ दी है। हमारी तो तमाम खुशियां ही इस नन्ही मुन्नी शहजादी से हैं। अगर खुदा न करे इससे कुछ हो गया तो हम दोनों तो जीते जी ही मर जाएंगे। मलका ने परेशानी से 12वीं परी से कहा, जिसने अभी कोई दुआ नन्ही शहजादी को न दी थी। और बादशाह भी इस परी को देखने लगा ताकि गुलाब परी इससे कुछ तसल्ली दे सके। मोहतरम बादशाह सलामत और मलका हजूर, आप दोनों परेशान ना हो। मैं इस चुड़ैल परी की बददुआ को बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शहजादी चांदनी 15 साल की उम्र में न मरे बल्कि लंबी जिंदगी जिए। गुलाब परी ने खुश अखलाकी से बादशाह और मलका की तरफ देखते हुए कहा और फिर इसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पुरस्रार छड़ी निकाल ली और इस पर कोई अमल करने लगी, जिससे छड़ी रोशन हो गई और इसमें से रोशनी की किरणें फूटने लगी। गुलाब परी आंखें बंद किए अपने अमल को पढ़ती रही और सब ही दम सदे गुलाब परी के इस अमल को देखने लगे। कुछ देर तक परी ने अपने अमल को जारी रखने के बाद अपनी आंखें खोल दी। मलका आलिया और बादशाह सलामत, अब आप फिक्र ना करें, मैंने आपकी बेटी पर एक खास अमल कर दिया है, क्योंकि चुड़ैल परी की खौफनाक बददुआ से सिर्फ ये इस सूरत में बच सकती है कि ये 100 साल के लिए सो जाए। 15 साल की होने के बाद नन्ही शहजादी सो जाएगी और 100 साल बाद जागेगी। गुलाब परी ने मुस्कुराते हुए बादशाह और मलका की तरफ देखकर कहा, गुलाब परी, हम अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और हम इतना अच्छा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मलका ने कहा तो गुलाब परी ने बादशाह और मलका को मजीद बताया कि इस महल में मौजूद हर जानदार शहजादी के सोते ही खुद भी सो जाएगा और 100 साल बाद शहजादी के जागने के साथ ही जाग उठेगा। तो बादशाह पहले तो कदरे परेशान हुआ, मगर फिर ये सोचकर खुश हो गया कि शहजादी मरने से बच जाएगी। अब 12वीं परी गुलाब भी बादशाह और मलका से इजाजत लेकर चली गई। तो बादशाह ने अपने तमाम सिपाहियों और दरबारियों को इकट्ठा किया। मलका भी इसके साथ ही खड़ी थी। बादशाह ने तमाम सिपाहियों और दरबारियों को हुक्म दिया कि अब अगर कहीं भी चुड़ैल परी नजर आए इसे फौरन हलाक कर दिया जाए। बादशाह ने तो अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर लिया कि इनकी परी बेटी पर कोई आफत न आए। इसके साथ साथ बादशाह के हुक्म पर इसके दरबारी हर चीज को जलाने लगे जहाँ जहाँ इस खौफनाक काली परी ने हाथ लगाया था, क्योंकि बादशाह ने ऐसी तमाम चीजों को मनूस समझ लिया था। वक्त गुजरता गया और शहजादी चांदनी ने 15वें साल में कदम रखा और शहजादी चांदनी अब बच्ची नहीं बल्कि 15 साल की बेहद हसीन नौजवान दोशीजा बन चुकी थी। बादशाह ने अपने दरबारी
राजकुमारियों और परियों के हमरा अपनी बेटी के लिए बनवाया गया केक काट कर 15वीं सालगिरह मनाई। अगले दिन बादशाह को इसके एक मुसाहिब ने एक खत सुनाया जिसमें मलका के वालिदैन ने मलका और बादशाह को अपने पास बुलाया था कि इनको मिले अरसा हो गया है और वो उदास हैं। मलका भी तवील अरसे से अपने वालिदैन से मिलने नहीं गई थी, इसलिए इसने बादशाह से कहा कि वो इसे अपने वालिदैन के पास ले चले। बादशाह ने मलका की बात मान ली और दोनों खूबसूरत बग्गी में बैठकर रवाना हो गए। मलका अपने वालिदैन से मिलने जा रही थी, इसलिए बहुत खुश थी और सबसे बढ़कर ये कि इसका नेक दिल शोहर भी इसके हमरा जा रहा था। खूबसूरत बग्गी महल से दूर होने लगा और घोड़े का कोचवान अदब से घोड़े को आगे बढ़ाने लगा और मलका और बादशाह संभल कर बैठ गए। इधर शहजादी चांदनी जवान होने के बाद बेहद खूबसूरत हो चुकी थी। वो अपने बगीचे में उस वक्त इत्तेफाक से अकेली थी। इसने खूबसूरत तितली को उड़ते हुए देखा। तितली इतनी खूबसूरत थी कि शहजादी से रहा न गया और वो मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाकर तितली को पकड़ने लगी, जो आगे ही आगे जा रही थी। खूबसूरत तितली उड़ती हुई एक मीनार में घुस गई और शहजादी चांदनी भी इसका पीछा करते हुए इस मीनार के अकलौते दरवाजे में घुस गई। शहजादी चांदनी को कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रही है और क्यों इस मीनार में घुस गई है, जहाँ कोई खतरा भी हो सकता था और वो इस वक्त अकेली भी थी। मीनार के बाहर वाला हिस्सा बेहद दिलकश था। खूबसूरत दरख्त और बुलंद पहाड़ थे। मीनार में घुसने के बाद शहजादी ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ गुलाई के अंदाज में तवील सीढ़ियाँ हैं और तितली इन गोल सीढ़ियों के ऊपर जा रही है। इसके आगे शहजादी के साथ क्या होने वाला है, इसको देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।